तरफ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप है, तो दूसरी तरफ मैथ मस्ती करके जो यूट्यूब चैनल के शिक्षक हैं विपिन सर। आपको बता दें कि ये जो पत्रकार मनीष कश्यप है ये भी राजनीति में एक्टिव हैं, और दूसरी तरफ जो विपिन सर है ये भी राजनीति में एक्टिव। बात ये है कि ये पंचायत चुनाव में उतरते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, और ये विधानसभा चुनाव में उतरते हैं और ये हार जाते हैं। हम यहाँ बात करेंगे युवाओं की राजनीति में भागीदारी पे और जानेंगे। सर हम भी पहले जानेंगे मनीष कश्यप जी, युवाओं की जो भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या करेंगे? मैं चुनाव लड़ा था 2020 में विधायक का, और मैं चुनाव हार गया, तीसरे नंबर पे था, निर्दलीय था मैं। युवा को आगे आना चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप मत आओ मत आओ मत आओ, आप का खपड़े का घर है, आप बहुत साधारण परिवार से हो, आप नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं बांट पाओगे, पार्टी से टिकट नहीं लेके आए हो। लेकिन मैं आया, चुनाव लड़ा, और संजोग से पूरे बिहार में नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने वाला मैं पहला व्यक्ति था जिसको लोगों ने 10,000 के आसपास वोट दिया। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोग बिना पैसा बांटे, लोग मुझे पैसा दिए थे कि हाँ आप चुनाव लड़िए, और 10,000 वोट दिए। और उसके अलावा सर तो बहुत बड़े उदाहरण है कि ये ABCD नहीं जानते थे राजनीति का, और चुनाव लड़े, पहली बार ही चुनाव लड़े। और पंचायत चुनाव सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत खतरनाक चुनाव होता है। अब विधायकी का चुनाव और संसद का चुनाव ईजी होता है एज कम्पेयर टू पंचायत चुनाव, तो उतना खतरनाक चुनाव सर जीत गए, तो सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और रही बात की मनीष भाई के बारे में बोले कि हार गए, हमरा सब जैसा आदमी साधारण आदमी हारता नहीं, यहाँ तो जीतता है ना तो सीखता है ना। 10,000 वोट इनको लोग दिया, यानी वो ये समझता था कि हमारे विधायक है। सर आप पंचायत चुनाव जीते हैं और उससे ऊपर की बात इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे बिहार की जब राजनीति की बात होती है तो बात आती है कि यहाँ पे जाति और धर्म के आधार पे चुनाव होते हैं और वोट पड़ते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जाति और धर्म के आधार पे राजनीति करना पहले ज्यादा होता था, लेकिन अब धीरे धीरे घटेगा। युवाओं में एक अलग चीजें आ रही हैं, सोच आ रहा है। अरे उदाहरण है सर, न जाति के ऊपर इनको वोट मिला है और न धर्म के ऊपर वोट मिला है। बस ये एक YouTube चैनल चलाते थे और यहाँ के बच्चों को पढ़ाते थे, और बिहार के भी बच्चों को पढ़ाते थे, और बाहर के भी बच्चे देखते थे, और चुनाव जीत गए, तो बदलाव हो रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि राजनीति जो होती है गंदी होती है, और इस राजनीति को जीतने वाले भी गंदे ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे 7 उदाहरण जो है विपिन सर बन चुके हैं, जो कि एक शिक्षक हैं। बैकग्राउंड इनका बहुत कमजोर है। जब पिछली बार हमने बात किया था तो बताया गया था कि बहुत ही गरीब परिवार से हैं, और अभी तो शिक्षक हैं और ये चुनाव जीत गए हैं, जिसका आप क्या कहेंगे? ये बहुत साधारण परिवार के हैं, ये बात सच है। लेकिन इन्होंने अपना YouTube चैनल चालू किया। इनका YouTube चैनल जो है बिहार में खान सर के बाद सबसे ज़्यादा फॉलोअर सब्सक्राइबर एज अ टीचर, एज अ सिंगल टीचर इन्हीं के पास है, और लोग प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, और लोग बच्चे प्यार दुलार इतना ज़्यादा दिए हैं कि एक पंचायत का मुखिया 5 साल में जितना भ्रष्टाचार करेगा उतना इनको इनकम होता है अब। क्यों? क्योंकि इन्होंने ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाया, YouTube पे पढ़ाया, और ये आगे बढ़े, और आज इतना कैपेबल हो चुके हैं कि YouTube के जरिए ये कम से कम 100 लोगों का रोजी रोटी चलाते हैं अभी, और भविष्य में भी चलाएंगे। और पंचायत का जो पैसा आएगा वो पंचायत में ईमानदारी से खर्च करके पंचायत का विकास करेंगे। सर इस बार काफ़ी बदलाव हुआ है। जैसे कि हम बात शिवहर की करें तो वहाँ पे जितने भी पहले से मुखिया थे 15 साल 10 साल 5 साल, लेकिन इस बार देखा गया कि सारे वो मुखिया हारे हैं और सिर्फ नए उम्मीदवार ही जीते हैं। इसका आप क्या कहेंगे? इसमें सोशल मीडिया का सबसे अहम रोल रहा है। मनीष भाई जैसे लोग जो धरातल पर उतर कर पत्रकारिता की है, नाला नाली दिखाए, और ऊपर से भगवानों जो है जोर लगा दिए। ये क्या किए थे कि इस बार बारिश खूब करवाए तो सारा नाला नाली के पोल खुल गया था कि रोड कहाँ गया, बांध कहाँ गया, नहीं तो पता नहीं चलता। ये चुनाव से पहले ही होना जरूरी था। प्रकृति भी चाहता था कि बदलाव हो। बहुत बड़ी बात बोले हैं सर कि प्रकृति भी चाहता था ना, तो हम लोग क्या दिखाते कि पुल डूब रहा है, रोड डूब रहा है, या नाला ऊपर गमे है, रोडों से आया था तो इधर तो सब डूबा हुआ था शायद इस बार। तो प्रकृति भी इस बार जोर लगा दिए थे बदलाव। अच्छा सर, आपने जो बोल रहे हैं कि हम राजनीति में उतरे बदलाव, तो आप बदलाव के लिए तो आप अपने पंचायत को बदल सकते हैं, अपने पंचायत का विकास कर सकते हैं, अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बना सकते हैं। लेकिन यहाँ बदलाव पूरे देश की करनी है, कैसे पूरे देश की ही राजनीति बनेगी, इससे आप क्या करेंगे? आदर्श पंचायत की तो बातें नहीं करिए, क्योंकि आदर्श पंचायत हमारे पहले ही से घोषित है, लेकिन शौचालय रोड पर जा रहे हैं, है ना, शौचालय रोड पर जाते हैं, और नाला नाली है ये नहीं है। स्कूल पे ये रोड पर मिल जाएगा बिना बाउंड्री के स्कूल। बच्चे का भी एक डेथ भी हुआ था, एक्सीडेंट होकर स्कूल से बच्चा निकलेगा और मोटरसाइकिल से धक्का लगेगा। तो आदर्श पंचायत तो है नहीं। लेकिन रही बात हम मतलब एक पंचायत बदलेंगे कि बिहार बदलेगा,
इतना जान लीजिए कि सिर्फ हम मुझे पंचायत के लोग नहीं देखते, पंचायत के लोग तो ऐसे ही सब जानते हैं यहाँ, लेकिन पूरा भारत हमको देखता है। तो हम जो भी काम करेंगे वो पूरा देश देखेगा और इससे बदलाव आएगा, क्योंकि अलग भी लोग मांग करेंगे अपने जिले का। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने पंचायत चुनाव ही क्यों चुना, एमएलए और एमएलसी का चुनाव या एमपी का चुनाव क्यों? पहले घर ठीक कर लेते हैं, है ना, जहाँ से हम हैं इसको पहले तो सुधार ले। 5 साल का जो हमको मौका मिला है इसको तो बेहतर करके दिखाएं लोगों को, और लोग जब विश्वास लोगों का मैं जीतूंगा फिर आगे ले जाएंगे। अगर मौका मिलता है तो क्या आएंगे? अभी तो पहले 5 साल का जो काम मिला ये तो पूरा कर ले, तभी तो लोग मौका देंगे। सर ऐसे कि आपको लगता है कि आप पंचायत को भी देख सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल यानी लोगों को ऐसे अपने छात्रों को पढ़ा भी सकते हैं? देखिए पंचायत में जो काम है आपका शिक्षा भी काम है ना इसमें, हम पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ाना भी एक विकास के काम है, समझ रहे हैं? अब उसमें हमको आधा घंटा 1 घंटा का एक वीडियो बनाना होता है, बस इतना ही काम शुरू से करते रहे वो भी कर लेंगे। जब एक मुखिया पूरा चिमनी चला सकता है, चला सकता है, नल चला सकता है, भट्टा चला सकता है कि नहीं, ठेकेदारी कर सकता है, तो हम आधा घंटा पढ़ा नहीं सकते हैं बच्चों को? यही बोलने वाला था मैं और सर ने बोल दिया। अच्छा एक सवाल है पंचायत के लिए, लेकिन वो सवाल हम आपसे करेंगे। ये हम जानना चाहेंगे कि इंदिरा आवास के लिए गरीबों को कितना रुपया मिलता है घर बनाने के? देखिए अलग अलग पैरामीटर है, कहीं 1,80,000, कहीं 2,35,000, कहीं 2.5 लाख रुपया तक मिलता है। अलग अलग पैरामीटर है इसका। तो उसमें से समझ जाइए कि 25 से 30% लोग मुखिया जी लोग घूस ले लेते हैं, और सलाह पंचायत में घूस नहीं लगेगा तब हम लोग आएंगे, वीडियो बनाएंगे और पूछेंगे गांव के लोगों से कि घूस नहीं ना लगा है, तो गांव के लोग बोलेंगे नहीं लगा है, तो फिर दूसरे गांव में भी लोग बोलेंगे कि वहाँ का मुखिया नहीं लेता है पैसा, तुम काहे लोगे? तो सर ने बोला ना कि बदलाव होगा, तो ये अपने गांव में बदलेंगे ना, तो इसका इम्पैक्ट पूरे बिहार में पड़ेगा और फिर पूरे बिहार में बदलाव होगा। अच्छा मान ले कि हम सबसे हाईएस्ट 2.5 लाख रुपया मिलता है, तो क्या 2.5 लाख में एक गरीब अपना घर बना पाएगा? देखिए वो एक प्रोत्साहन राशि है कि हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप 2.5 लाख का बनाइए, 5 लाख का बनाइए, 10 लाख का बनाइए, वो मतलब कि एक प्रोत्साहन राशि है। जो 12,000 रुपया शौचालय के लिए बनता है, मिलता है ना, वो आप अपने हिसाब से उसमें आप एसी लगा लीजिए शौचालय में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रोत्साहन राशि है। और यही बात बिहार सरकार से मदद आज तक तो समझा नहीं पाए हैं, उसमें से अपना प्रोत्साहन राशि लेते हैं 30 से 40%। सर ये जानना चाहेंगे कि जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो उन्हें क्या कहेंगे? इनसे पूछे ये सवाल। राजनीति में आने के लिए ना पैसा के जरूरी नहीं, सेवा करिए ना, लोग का दिल जीतिए। क्योंकि अगर आप पैसा किसी को खिला दीजिएगा, दारू पिला दीजिए, 2 घंटा नशा रहेगा, लेकिन किसी के बुरे वक्त में आप शरीरों से साथ खड़ा रहिएगा ना, तो शायद वो पूरी जिंदगी उसका नशा नहीं उतरेगा। सर ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ जाति और धर्म देख के टिकट नहीं दी जाती है, और निर्दलीय प्रत्याशी तो जीत ही नहीं सकते, विधानसभा चुनाव हो या निर्दलीय न जीता है, ये भी तो एक उदाहरण ही है। मुखिया के चुनाव में पार्टी टिकट नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये निर्दलीय ही जीते हैं। उसमें भी आप देखिएगा, क्योंकि इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड पहले से नहीं था, तो ये तो सबसे बड़े उदाहरण है। अच्छा सर हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि अगर नौकरी ना मिले जवानी में तो खुद पड़ा प्रधानी, तो ऐसा और ये कहा जाता है कि मुखिया का यानी कि प्रधान का जो तनख्वाह होता है कि केवल 2,500 होता है, तो 2,500 कमाने के लिए अगर जवानी में नौकरी नहीं मिला तो प्रधानी में क्यों पूछते हैं? यानी 2,500 कमाने। ऐसा ही होते आ रहा है, अब तक ऐसा ही होते आ रहा है, लेकिन ये नौकरी के लिए नहीं कूदा है, कह दिए हैं, नौकरी के लिए नहीं कूदा है, पहले कह दिए हैं कि 15 जागिएगा, चुनाव आयोग को हमने ब्यौरा दिया है संपत्ति का। मुखिया जी 15 साल में जो गरीबों का हक मार के जितना ब्यौरा दिए हैं, उतना तो हम 1 साल में यूट्यूब से कमा कर दिए हैं। नहीं हम भी जानना चाहेंगे कि नौकरी न मिले जवानी में तो खुद पड़ा प्रधानी में, तो गाना बना देते हैं लोग, उसका हर जगह वो सब अर्थ थोड़े है सर, हर जगह नहीं। बहुत सारे लोग सेवा करने वाले वो हम ही थोड़े हैं देश में, हम ही नहीं है। ऐसा पहला हम मुखिया नहीं होंगे जो बिना घूस के काम करे, इससे पहले भी लोग किए, बहुत लोग ऐसा। तो मैं युवाओं को क्या समझता हूँ राजनीति और युवा काहे नहीं जाएगा, युवा सब फील्ड में जाना चाहिए। मान लीजिए कि युवा सब न जाएगा, आज हमारे बूढ़ वृद्धा सब है वो सब मर जाएंगे, ओकरा बाद तो यही युवा सब गेल रहेगा, सब मारले रहेगा। युवा सबको सब क्षेत्र में जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद।
क्योंकि आप दोनों के ऊपर सिर्फ अपना पंचायत और अपना विधानसभा ही नहीं पूरा, और सिर्फ बिहार ही नहीं पूरा देश का उम्मीद टिका हुआ है कि आप भी अगर आएंगे तो बदलाव करेंगे। लायक और आप भी समझ रहे हैं हम आएंगे तो दोनों को, बदलाव इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ थे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप और मैथ मस्ती विपिन सर, और आप देख रहे हैं आर मीडिया, वैशाली जिले से मैं अनमोल।